हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्त एसएससी जीडी 2025 जो एग्जाम्स होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, हालांकि 2025 नहीं आना आया है तो एग्जाम्स कैसे होगा, लेकिन 2025 आने वाला आपका दोस्त बहुत जल्द ही। ठीक है, तो 2025 आएगा, फिर 4 फरवरी से आपका दोस्त एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएगा आपके एसएससी जीडी का दोस्त। ठीक है, तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी बनाने के लिए दोस्त आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ दोस्त जुड़ सकते हैं। आप लोग दोस्त आर्मी बैच के अंतर्गत बात करें तो मैथ पढ़ रहे हैं, और मैथ को इतनी बेहतरीन तरीके से दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो देखता होगा यार उसको पता होगा। ठीक है, तो हम लोग मैथ चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ को हम लोग दोस्त चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, और आज हमारा टर्न है दोस्त चैप्टर पढ़ने का औसत। औसत पढ़ते पढ़ते हमको दोस्त औसत का आज हम लोग दोस्त तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। औसत का हम लोग दोस्त तीसरा लेक्चर आज करेंगे, जिसमें आपको दोस्त क्या मिलता है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने को दोस्त मिलता है। डेली का डेली कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ में दिया जाता है भाई, तभी आपको समझ में आता है। ये बात भी आपको पता होगी। ठीक है, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट आज बताएं क्वेश्चन कल नहीं, जैसे जिस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट वैसे ही दोस्त आपको क्वेश्चन तुरंत दिए मिलते हैं। और ये भैया शाम को 7 बजे डेली क्लास चलती है। ठीक है, तो शाम को 7 बजे रहता है आप लोगों को जुड़ना दोस्त। और क्लास की लिंक पाने के लिए या आपको पता कैसे चले कि क्लास स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको हमेशा हमेशा लिंक डाल दी जाती है, वहां से आप दोस्त लिंक को का मतलब लिंक पर टच करोगे सीधे क्लास में पहुंच जाओगे। तो उसके लिए आपको लेकिन टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल मेरा दोस्त डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे चले जाओगे, नीचे लिखा हुआ है टेलीग्राम, फिर उसके आगे लिंक है, उस पर टच करोगे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाओगे। तो जो लोग क्लास में जुड़ गए हो वो लोग क्लास को शेयर करो भैया। और आज का पहला और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग दोस्त सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन शायद आपको कल होमवर्क में दोस्त मिला था। ठीक है भाई, तो इसी क्वेश्चन से हम लोग दोस्त स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर तरीका सीखेंगे, मतलब और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ऐसे अपना प्रोसेस चलता जाएगा। तो काफी कुछ हमने बात करें दोस्तों, तो पीछे के क्वेश्चनों में सीख लिया था दोस्तों। कल हमने कई प्रकार के क्वेश्चन सीखे, तो आज भी दोस्त कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे भैया। और अगर बात करें कि कल हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन सीखे थे, तो जैसे कोई हमको क्रमागत संख्याओं का, या जैसे 4 क्रमागत संख्याओं का औसत दे देता था कि इतना औसत है, तो इसकी अगली संख्या, पिछली संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ये सब बताओ। औसत दिया रहता था, हम लोग संख्या निकाल लेते थे। संख्या दिया रहता है, औसत निकाल लेते हैं। ये सब करना आपको पता भैया। और अब आपको फार्मूला एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर बस तुरंत दोस्त आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी आपको औसत निकालना होता था तो क्या करते थे, जो संख्या दी रहती है उनका योग कर देते थे, और बटे में उन्हीं संख्याओं का संख्या के नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि जितनी संख्याएं दी होती हैं उतनी संख्याओं का दोस्त उतनी संख्या लिख दिया जाता है। जैसे 2 संख्या दी गई तो बटे में 2, और 2 संख्या के ऊपर योग लिखते थे, ये बता है। और योग जब निकालते थे, और योग निकालने का तरीका हमने क्या सीखा था भैया, योग निकालने का तरीका सीखा था औसत का गुणा। औसत दिया रहता था तो औसत गुणे क्या कर देते थे, संख्या। औसत गुणे जब संख्या कर देते हैं तो भैया योग मिल जाता है। तो ये 2 बात आपको पता है, बस इन्हीं 2 बातों पर पूरा चैप्टर दोस्त आपका एवरेज है। तो चलते हैं दोस्त स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है भैया, तो पहले क्वेश्चन, ओ भाई आप लोग क्वेश्चन करो, इसका जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर किया करो भाई। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको रीड करो, और रीड कैसे किया जाता है वो भी मैं बता रहा हूँ भैया। मतलब पढ़ो यार, ठीक है, पढ़ो इसको भाई। दिया क्वेश्चन की 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का जो औसत है भैया वो 16 है, और अंतिम 3 का औसत जो है भैया वो 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी भाई। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन दिया आपको, बोला जा रहा है 4 संख्या है जिनमें से 3 संख्याओं का जो औसत है वो 16 है, और औसत 15 दिया है, तो अंतिम संख्या 20 दी है, तो पहली संख्या पूछी है। बताओ भाई, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपको एक कोई 4 संख्या दी है, जैसे मान लिया हमने ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी, ये 4 संख्याएं दी हैं। इनका औसत जो है, इन सभी देखो यहाँ पर बोला है
चलो करके बताता हूँ सीधे डैश करके। तो बोला कि पहली तीन संख्याओं का जो औसत है वो 16 है, यानी कि ए और बी और सी का जो औसत है वो कितना है 16। तो तीन संख्याओं का औसत 16, तो योग कितना होगा 3 गुणे 16, ये योग नहीं हो जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 48। 48 मिल गया भैया, ये 48 मिल गया इनका योग तीन संख्याओं का। और बोला कि अंतिम अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है, मतलब ये जो अंतिम तीन क्या बची बी सी डी बची, तो इनका जो औसत बोल रहा है वो 15 बोल रहा है, बी सी डी का जो औसत है वो 15 बोल रहा है। ये भी तीन संख्या है, तो 3 गुणे 15 करेंगे तो इनका योग नहीं मिल जाएगा जी सर, तो ये भैया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब भैया आपको इसमें अंतिम संख्या दी है, आपको क्या निकालना, पहली संख्या निकालनी है। तो इन समीकरण को घटा दो, इनको जो मान लीजिए ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो उनमें से इसको जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे मेरे दोस्त तो ये a प्लस बी और प्लस का सी हो जाएगा। और जब घटेगा भैया तो ये सारे जो माइनस, ये पूरे माइनस करेंगे कि माइनस का बी माइनस का सी और माइनस का डी बराबर का भैया 48, बराबर का 48 माइनस 45 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक उत्पन्न हुई आपको तो पूछ लेना तुरंत भैया। अब ये कैसे हुआ, देखो भैया इसको ब्रैकेट के अंदर रखते, माइनस बाहर रखते, ये प्लस प्लस होता, तो जब माइनस इंटर होता तो इसको माइनस ही बना देते, इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब इसको अपन लोग सॉल्व करते मेरे दोस्त, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या भैया यहाँ पर ए माइनस का डी बचेगा, ए माइनस का डी बचेगा, और बराबर में क्या बचेगा 3। अब अंतिम संख्या आपकी क्या थी, डी थी या नहीं, जी सर डी तो थी हमारी अंतिम संख्या। अरे भैया आपकी अंतिम संख्या डी थी तो डी का मान 20 रख दो ना, अंतिम संख्या 20 थी, बराबर में 3 हो जाएगा। अब ए बराबर कितना आ जाएगा 20, भैया उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो 20 और 3 23। तो पहली संख्या क्या मिल जाएगी 3, सॉरी पहली संख्या 23 हो जाएगी। तो अब आपसे अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले भैया कि आप लोग दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या क्या होगी या तीसरी संख्या क्या होगी, क्या आप बता सकते हो भैया। तो मेरे दोस्त ना तो इसमें से आप लोग दूसरी संख्या निकाल सकते हो ना तो तीसरी संख्या निकाल सकते हो, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सी संख्या क्या हो सकती है। ठीक है भाई, तो आप लोग दूसरी तीसरी नहीं निकाल सकते, बात खत्म। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भाई। ठीक है भाई, और क्लास को शेयर करो यार, जल्दी आया करो क्लास में। ठीक है भाई, जैसे लिंक शेयर करा करो भाई। आपको पता है यार 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे, तो एक बार टेलीग्राम खोल के देख लिया करो, एक बार टेलीग्राम को खोलकर देख लिया करो कि मैसेज तो नहीं आया किसी हमारे ग्रुप में। अब मैसेज आता तो भैया सिर्फ और सिर्फ क्लास की लिंक का ही आता है, तो लिंक चेक कर लो एक बार, तो क्लास का समय भी पता चल जाए। और 7 बजे तो होती ही होती क्लास है, और क्लास होगी तो ग्रुप में लिंक शेयर भी जरूर होती है। अगला दिया क्वेश्चन कि 4 संख्याओं का जो औसत है भैया 30 है, और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग पहली संख्या शेष संख्या के योग के 1/3 भाग के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात करना भैया, है ना। बढ़िया, एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपके लिए दोस्त ये भी होने वाला है। अब जैसे आप लोग कोशिश तो कर सकते हो यार कि क्या होगा आंसर, एक बार कोशिश करो, तब तक मैं बता देता हूँ भैया। जैसे 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो हमने कोई संख्या अगर माना, तो मान लिया हमने ए बी सी डी, ये हमने कोई 4 संख्याएं मान ली हैं। ठीक है जी सर, मान लिया, तो करते जाइए आप लोग भी, कोशिश करो यार ना, हमारे साथ साथ कोशिश आपको भी करना है। क्लास हालांकि आज ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, परेशान मत होइएगा, छोड़कर मत भागना, जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि थोड़ा काम है हमको। तो 4 संख्याओं का औसत जो दिया 30, ये हमने 4 संख्या मान ली, इनका औसत दिया भैया कितना 30, तो हम इनका योग निकाल लेंगे, इनका योग निकाल लेंगे भैया। तो इनका योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत में क्या गुणा कर देते हैं भैया संख्या का, तो 30 गुणे 4, ये 4 गुणे 30 कर लो, 30 गुणे 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 120। तो इन संख्याओं का योग कितना आ गया 120। अब आगे चलो, बोला है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। मतलब देखो भैया, इसमें जो ये पहली संख्या है ए, ये किसके बराबर है, ये बोल रहा है बी, मतलब बची हुई 3 संख्या शेष संख्या ए बी प्लस सी प्लस डी है ना, सॉरी डी बनाना, बी बना दिया, डी के 1/3 के बराबर, यानी कि इसके 1/3 के बराबर है। ये इतनी सी बात तो बोला क्वेश्चन में, इतनी सी बात तो ही बोला जी सर, यही बात बोला।
भैया इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जब 3a बराबर b प्लस का c और प्लस का d नहीं हो जाएगा। जी सर यही हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई। यहाँ पर बोला था भैया शेष संख्याओं के, शेष संख्या भैया b प्लस सी प्लस डी हो जाएंगी, शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर, इनके योग के 1/3 के बराबर हमने कर दिया भैया। तो यहाँ पर 3a बराबर क्या मिल गया, b प्लस सी प्लस डी बराबर मिल गया। तो b प्लस सी डी का मान यहाँ पर रख देते हैं भैया, b प्लस सी डी का मान हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये b प्लस सी डी का मान है ना, यहाँ पर अब हम लोग दोस्तों इसका मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और b प्लस सी प्लस डी की जगह पे क्या आ गया 3a। तो यहाँ पर 3a और बराबर में है कितना 120 है, बराबर में कितना भैया 120 है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, 4a बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा भैया 4 3 12 30 आ जाएगा। a बराबर कितना मिल गया आपको, a बराबर 30 मिल गया भैया। तो पहली संख्या a ही तो मानी थी जी सर, और a ही तो निकल कर आया है जी सर। तो पहली संख्या 30 हो गई, पहली संख्या आपकी 30 हो गई भाई। क्वेश्चन सोचे थे कि कहाँ से निकल कर कहाँ हो जाएगा भाई, ईमानदारी से बताइएगा और खुद से कर पाए या नहीं कर पाए ये भी जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन कैसा लगा और आपको समझ में आया नहीं ये बता सकते हो। और अगला ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ इसको खुद से एक बार करने की कोशिश जरूर करना भाई। सभी लोग लगाओ थोड़ा सा टाइम लो और करो यार, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नहीं पढ़े हो भैया तो टफ है, ठीक है भाई। क्योंकि देखा जाए तो अंक गणित में अर्थमेटिक में भैया सबसे आसान चैप्टर कोई है भैया तो शायद एवरेज ही होना चाहिए था, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर कोई है तो आपका एवरेज ही है, ठीक है भाई। तो एवरेज भी एवरेज की तरह करो यार, एवरेज है एवरेज में रखो इसको, ठीक है भाई। तो चलो हम लोग अब करते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। मैंने बोला कर पाओ या ना कर पाओ, ये नहीं अचानक क्वेश्चन आ गया छोड़ दिया हमने। अरे भैया पढ़ो तो कम से कम उसको, एक बार पढ़ तो लो। दिया क्या है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। ये तीनों संख्याओं का जो औसत है भैया 33 हो, तीनों संख्याओं का जो औसत दिया इसमें 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आंसर दे दिए अच्छी बात है, नहीं दिया तो बेकार बात है। और अगर दे दिया तो भैया इनका सिर्फ और सिर्फ बता तो रेशियो कैसे आपने बनाया, कि किस रेशियो में थी संख्या है, पहली दूसरी तीसरी संख्या। ईमानदारी से बताइएगा दोस्त कि कौन कौन सी रेशियो बनेगा इनका, पहली दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो क्या बनेगा। आइए सीखते हैं दोस्त, अगर नहीं पता था तो यहाँ पर सीखिए और दूसरा क्वेश्चन खुद से करना जरूर भाई, ठीक है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैंने सेम लिया है। तो पहले 3 संख्याएं हैं, हमें संख्या नहीं पता है, हमने संख्या को a b c मान लिया, ठीक है, हमने संख्या a b c मान लिया। क्लियर दोस्त, आते हैं क्वेश्चन पे जो बोलता जाता सेम करते जाते हैं, है ना भाई। दिया है कि पहली संख्या से दो गुनी और ए भाई यहाँ से पढ़ो थोड़ा, दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, ठीक है। जो पहली संख्या है दूसरी से जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 2 गुनी है, मतलब ये हो गई दूसरी संख्या b जो है ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या। अब ये जो दूसरी संख्या है पहली से 2 गुनी, यानी पहली अगर 1 होगी तो दूसरी 2 होगी। बात यहाँ तक समझ में आई ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, ठीक है, पहली संख्या तो 2 गुनी हमने करा दिया, क्लियर है। आगे क्या बोला है कि तीसरी संख्या से 3 गुनी है। अब भैया जो ये दूसरी संख्या है ये पहली संख्या से तो 2 गुनी है, लेकिन तीसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी c अगर 1 है तो ये भैया 3 है। बात समझ में आई कुछ। अब यहाँ से इन संख्याओं का रेशियो निकाल सकते हो भैया, इन संख्याओं का रेशियो निकाल नहीं सकते, एबीसी का रेशियो नहीं पता चल जाएगा। कैसे, हमने क्या सीखा भैया कि जो खाली स्थान होता है इसके पड़ोस वाले से भर दो, इसके पड़ोस वाले से भर दो। तो इसके पड़ोस में यहाँ पर कितना था भैया, इसके पड़ोस में यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2 था, तो हमने भर दिया इसके पड़ोस से। अब इनका गुणा करा दो, तो 3 एकन्नम 3, 3 2 3 6, 2 एकन्नम 2, भैया 2 हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो अब आपको क्या मिल गया, अब आपको भैया ए बी सी का रेशियो मिल गया, जिस रेशियो में संख्याएं हैं आपकी, जिस रेशियो में आपकी संख्याएं हैं। क्लियर हुई थी बात। अब हम संख्या 2p क्यों लिख दिया यार, 2 लिखना था यहाँ पर, 2 एकन्नम 2,
ठीक है भाई। ठीक है, ये संख्याएं मिल गई हमको जिस रेशियो में संख्याएं हैं। ठीक है, पहली का 2 गुनी और तीसरी का 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या। अब इसको करना है सॉल्व। ठीक है भाई, तो हम इसको मान लेते हैं 3r, इसको 6r और इसको 2r। क्यों? क्योंकि भैया दिया ये तीनों संख्याओं का औसत 33 है। तो तीनों संख्या का औसत कैसे निकाला जाएगा? औसत दिया तो योग निकाल लोगे। तो योग निकालने के लिए क्या करोगे? इनको भैया आपस में जोड़ दोगे, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 6 3 9 2 11 11 11 r बराबर कितना? औसत 33 था भैया। तो संख्याएं कितनी है? 3। संख्याओं से औसत का गुणा कर देते हैं तो योग मिल जाता है। 33 भैया 99। तो r का मान निकाल सकते हो भैया। r बराबर क्या होगा? 11 9 99। आर का मान भैया क्या मिल गया? 99। पूछा क्या क्वेश्चन में? तो बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया? तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 6r ही तो दिख रही है। अरे भैया ये 3r है, ये 2r है, ये 6r है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? दूसरी ही हुई। और तो 6r का मान रख दो भैया, 6r का मान रख दोगे यहाँ पर भैया। तो 6 गुणे 9, r का मान 9, तो 6 नाम 54, 6 नाम 54, 54 वो संख्या आपकी मिल जाएगी। बात समझ में आई भैया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, ये खुद से बच्चे लोग सभी आप खुद से बताइएगा कि मजा आ रहा आपको या नहीं भाई। ठीक है, तीसरी क्लास ले रहा हूं ये मैं एवरेज की, और कितने मजेदार क्वेश्चन हो जा रहे हैं भाई ये आप लोग खुद से बता सकते हो। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैसे कि एक नाव पे इतने लोग थे, उसमें से एक चला गया तो उसके औसत में इतनी कमी आ गई, या एक नाव पे इतने व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और आ गया तो उनका औसत कितना बढ़ गया। ठीक है, बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं कि कुछ भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कल इतने आसानी से करना सिखा दूंगा भैया कि आप लोग देखोगे और आंसर निकालोगे, देखोगे और आंसर निकालोगे उंगलियों पे। देख लेना भाई, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और क्वेश्चन में है कि इतने टीचर और शिक्षक थे, एक शिक्षक चला गया तो इतने औसत बढ़ गया कि घट गया, या शिक्षक आ गया। कई टाइप के क्वेश्चन हैं, कल हम लोग दोस्त करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। और कल की क्लास हो सकता है आपकी भैया 1-1.5 घंटे की बना दूंगा मैं। 1.5 घंटे के आसपास हम दोस्त आपकी क्लास को करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया कल कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और जो ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर मतलब 2024 वगैरह के आए हुए, उन सभी क्वेश्चंस को हम भी कल ही सॉल्व करेंगे दोस्त। ठीक है, तो कल तैयारी से आइएगा फुल। अगला क्वेश्चन दिया सेम पिछले टाइप का दिया, 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्याओं का औसत यहाँ पर 40 आपको दिया गया है। ठीक है, हमें संख्या नहीं पता, हमने ए बी सी 3 संख्या मान लिया। बोला है इनमें से पहली जो संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है इसमें वो दूसरी से 2 गुनी है। अगर दूसरी हमने 1 मान लिया तो पहली 2 हो जाएगी भैया, एक पहली की 2 गुनी हो गई। ठीक है, आगे बोला दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अब ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी की 3 गुनी, यानी कि अगर तीसरी संख्या आपकी 1 है तो भैया दूसरी संख्या क्या होगी? 3 गुनी होगी। यही तो बोला क्वेश्चन में, यही तो क्वेश्चन में बोला भैया। जी सर, तो अब खाली जगह को बैक से भर लेंगे, इसके खाली जगह को इसके बैक से भर लेंगे भैया, सॉरी पड़ोसी से। ठीक है, पड़ोसी से, ये याद रहेगा आपको। अब इनका गुणा करना आपस में, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 1 तिहाई 3, तो 1 तिहाई 3 और 1 एक नाम 1 ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? रेशियो बन गया 6 3 1 का। ठीक है, आगे बोला तद अनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर अब की बार पूछ लिया। अब अगली बार बड़ी छोटी संख्या पूछा था, अब की बार भैया अंतर पूछा है। तो ये हमने क्या बोला था? आर मान लो, ए मान लो, चलो एक्स मान लेता हूँ सबकी मन की बात। ठीक है, एक्स से किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक्स से सभी का वाई ही होगा, तो ये एक्स से दिक्कत क्यों होगा, है ना भाई? ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया। तो सबसे छोटा बड़ा का अंतर पूछा पहले हमें। अब क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया था भैया? दिया था 3 संख्याओं का औसत दिया है। हमने 3 संख्या यहाँ पर निकाल ली, अब इनका औसत दिया तो हम लोग योग निकालेंगे। तो योग 6 3 9 1 10 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 एक्स। ठीक है, 10 एक्स का औसत कितना भैया? 40। तो भैया योग कितना हो जाएगा? 3 गुणे 40 कर देंगे भैया, योग निकल आएगा। यानी कितना? 3 चौक 12, 120 इनका योग निकल कर आ गया। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे भैया, 10 से उसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। एक्स का मान 12 मिल गया। अब भैया छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या 6x, सबसे छोटी संख्या 1x, तो 6x और 1x के बीच का अंतर 5x का।
5x का, तो भैया 5x का x का मान कितना है 12, तो 12 रख दो यहाँ पर, 12 पंचे 60 हो जाएगा भैया। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 60। ऑप्शन नंबर 4 में सही दिया है। ऑप्शन नंबर 4 में भैया ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। होप करूंगा मजेदार क्वेश्चन और आपको समझ में बढ़िया से दोस्त आ गया होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी जल्दी, ठीक है। तो क्वेश्चन में चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको। जैसे दिया मेरे दोस्त लाडले लाल एवं लालियों की 2, 3, 5, 8, 7 ये कोई संख्या दिया है, ये कोई संख्या दिया है। अब मैं इसका आपसे एवरेज पूछूंगा, अब मैं आपसे इसका एवरेज पूछूंगा तो आप लोग तुरंत बता सकते हो। ये कर्मागत नहीं है भैया, तुक्का मत मार देना, बीच वाली होगा, ठीक है। कर्मागत नहीं है, जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग औसत निकालोगे 2, 3, 5, 5, 5, 10, 8, 18, 7, 25, 25 का भैया। और संख्या कितनी है, संख्या देखते हैं, गिन लेते हैं भैया। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, 5 से डिवाइड कर दें तो 5 इसका औसत आ गया। लो भाई दुर्भाग्य से आपका 5 भी औसत भी आ गया, ठीक है। तो इसका एवरेज 5 है, बात समझ में आई। इसका एवरेज यहाँ पर 5 है। तो अभी मैं जो सिखा रहा हूँ भाई, इसको सीखोगे फिर क्वेश्चन देखोगे भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही हो जाएंगे आपको। आदमी को मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाते हैं और बोलते हैं ये हो गया। कैसे हो गया मैं सिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो हालांकि अब आपको इसका एवरेज निकालिए, आपको 5 मिल गया, इन सभी का औसत 5 आया, ठीक है। अच्छी बात है, आपने यहाँ पर इनका एवरेज निकाल लिया। अब मैं बोलता हूँ इसमें आप लोग 1 प्लस कर दो, सभी में 1 प्लस कर दो, सभी में आप लोग 1 प्लस कर दो, सभी में। इसमें भी 1 प्लस कर देते हैं, यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर भी 1 प्लस किया और यहाँ पर भी 1 प्लस किया। जोड़ने पे क्या आएगा 2, 1, 3, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 8, 1, 9, 7, 1, 8, ये हमारी संख्या मिल गई। अब मैं पूछता हूँ इसका एवरेज क्या होगा, फिर से जोड़ लोगे आप लोग। 3, 4, 7, 7, 6, 13, 13, 9, 22, 22, 8, 30, कितना हो गया सर 30 आ गया। संख्या कितनी है 5, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 5 छक्के 30, एवरेज 1 बढ़ा। मतलब कि भैया जब संख्या में हमने 1 बढ़ाया तो आपका एवरेज भी कितना बढ़ा 1 बढ़ गया, आपका एवरेज भी 1 बढ़ गया, ठीक है भाई। अगर सभी संख्याओं में सेम टाइप की संख्या बढ़ती है तो औसत में भी उतनी बढ़ती है। अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब मैं बोलता हूं सभी संख्याओं में आप लोग 2 जोड़ दो, यहाँ पर 2 जोड़ दिया, यहाँ पर 2 जोड़ दिया, यहाँ पर 2 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया और यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, ठीक है। आपने जोड़ दिया, कितना हो गया 2, 2, 4, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 8, 2, 10, 7, 2, 9, बस इतनी संख्या। अब इनका औसत क्या होगा पूछता हूँ भैया, इनका औसत क्या होगा। तो 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 10, 26, 26, 9, 35। तो इनका औसत क्या होगा 35/5, संख्या उतनी है, 35/5 तो बराबर क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से कुछ मिला भैया, ये +2 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये +2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब भैया अगर आपको औसत दिया जाए, पहले औसत किसी संख्या 5 संख्या का औसत दे दिया और फिर बोल दिया जाए कि उसमें मैं कुछ जोड़ रहा हूँ, कुछ जोड़ रहा हूँ, तो उसका औसत कितना हो जाएगा। तो सीधे उतना उसी औसत में जोड़ दोगे, वो जो जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त होगी उनका औसत आ जाएगा। अगर वो घटाया जा रहा है, क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है, तो भी दोस्त आप लोग पहले वाले औसत में ही घटाओगे। अगर कुछ गुणा किया जाता है किसमें सभी संख्याओं में, ये सभी संख्याओं के लिए बता रहा हूँ, सभी संख्या में अगर कुछ गुणा किया जा रहा है तो जो औसत पहले दिया गया था उसी में उसका गुणा कर दोगे। भाग दिया जा रहा है तो भाग कर दोगे, ठीक है भाई। पहले औसत 5 निकाला, अगर बोल दे भैया इन 5 संख्याओं में हमने 1-1 जोड़ दिया तो अब नया औसत क्या होगा, तो औसत में भी 1 जोड़ दो। बोल दे भैया सभी में 1-1 हमने घटा दिया तो आप सभी एक औसत में घटा दोगे तो औसत मिल जाएगा। गुणा कर दिया, कुछ बोल रहा है तो अपने औसत जो पहले था उसमें गुणा कर दिया। भाग करने को बोला, आपने भाग कर दिया। तो जो संख्याओं के साथ करना होता है उसको आप लोग औसत के साथ करोगे, आपका सीधे आंसर आ सकता है। क्वेश्चन करेंगे आप लोग, लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सेम अभी तुरंत के तुरंत जस्ट 10 सेकंड नहीं हुआ होगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए और उसी पर सेम क्वेश्चन मिल गया। आप लोग इसको करके बताओ 10 सेकंड के अंदर भैया, ठीक है। बाकी हालांकि 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है भाई, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। और देखते हैं भाई आप लोग कितनी देर में इसको करके जवाब दे देते हो। तो आपका टाइम भी लगभग कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया 8 संख्याओं का जो औसत है 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा, ठीक है।
बात समझ में आई। 8 संख्या है जो उनका औसत कितना है 21 है। 8 संख्या जो है उनका औसत 21 दिया भैया। तो और बोला कि 8 से प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए, यही बोला ना। तो प्रत्येक से अभी पीछे क्या बताए, अगर प्रत्येक संख्या को बोल रहा है गुणा करना, जोड़ना, भाग करना, घटाना कुछ बोल रहा है, तो आप लोग पहले वाले औसत में वही प्रोसेस कर दो, संख्या वही मिल जाएगा। तो सीधे 21 में आप लोग 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 अट्ठे 168 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाता है। बताएंगे दोस्त क्वेश्चन कैसा लगा और समझ में आया या नहीं आया भाई, है ना भाई। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, मजा जरूर आया होगा दोस्त। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन पर बेस्ड अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं, दिया भैया 6 नंबर कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। बताओ भाई समुच्चय भाई, और औसत पूछा गया, संख्याओं का औसत क्या होगा भाई। अभी कर आए हो, पीछे तुरंत के तुरंत करके आए हो, सेम है क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है। हालांकि गुणा और भाग का भी चेंज नहीं है, तुरंत बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। कोई 8 संख्या उनका औसत 27 है और प्रत्येक संख्या में 8 का गुणा कर रहे हो, तो हमने क्या बोला, अगर प्रत्येक संख्या में जो प्रोसेस कर रहे हो वही संख्या जो दी गई है वही प्रोसेस उसमें भी करना होगा। मतलब 27 दिया गया तो 27 में भी 8 का गुणा कर दोगे तो 27 अट्ठे 8 सत्ते 56 के 6 से लाएगा 5, 8 दूनी 16, 5 21, 216 आपका दोस्त आंसर आ जाएगा। 216 आपका दोस्त आंसर आ जाएगा कब, जब दोस्त सभी संख्याओं को 8 से गुणा कर दोगे। बात यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्त। तो फिर अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। आपको दिया है कि 12 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाता है, प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखता हूं कितने बच्चे तो इसको करके बताते हैं। भैया इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, इससे ज्यादा भाई काबिल ही नहीं क्वेश्चन यार, इससे ज्यादा काबिल ही नहीं है। अब यहाँ पर भैया बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाता में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ दोस्त कि क्या कह रहा है, बढ़ाया जाता है इसमें कंफ्यूज। अब कंफ्यूजन हो सकती है, क्यों, क्योंकि भैया बढ़ाया जाता है। अभी हमने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग बताया था, नहीं समझ। अरे बढ़ाया मतलब जोड़ा जाता है, बढ़ाया मतलब जोड़ा जाता है, यानी कि 12 संख्या है उनका औसत जो है वो 48 दिया गया है। अब फिर से प्रत्येक संख्या में 11 बढ़ाया नहीं 11 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। हमने क्या बताया था, जोड़ो जो औसत पुराना दिया उसी में, अगर सभी के साथ हो रहा प्रत्येक संख्या साथ, तो जितना औसत दिया है उसी में जितने का काम हो रहा है, जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाता है उतना जोड़ दो, मतलब जोड़ दो या घटा दो या गुणा कर दो या भाग कर दो। ये 11 का बढ़ रहा था, 11 हमने औसत में बढ़ा दिया तो पुराना औसत नया क्या हो जाएगा, पुराना औसत 48 था, 11 जोड़ दिया तो नया औसत 59 आ गया। यही आपका दोस्त आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर पे दिया है कि यन संख्याओं का औसत 36 है। संख्या नहीं पता है, यहाँ पर यन संख्या दे दी गई, यन संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से 6 जोड़ दिया जाए, पर जो 75% संख्या है उनमें प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और शेष जो शेष संख्या बचेंगे यानी 25% बचेंगी, 25% में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। देखता हूं इसके लिए आपको दोस्त 20 सेकंड का टाइम देना चाहूंगा कि कितने बच्चे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बताओ भैया आंसर दो मेरे दोस्त, लाल एवं लालियों, करके बता सकते हो आंसर क्या होगा भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, मजा आने वाला है आपको दोस्त इस क्वेश्चन में। तो छोड़कर क्लास मत भागो बस भाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन लिया है आज, क्योंकि हमको भी थोड़ा कम टाइम था इसीलिए दोस्त, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन है, बस 8 हो गए, 5 और करने, बस भागिएगा मत, ठीक है भाई। तो चलिए बताता हूँ मैं, आपका टाइम भी पूरा हुआ, आप कर भी नहीं पाए। दिया यन संख्याओं का जो औसत है 36 दिया है, ठीक है, हमसे मतलब नहीं है, इनको होल्ड रखते हैं, होल्ड रखने वाला बात याद ही है, भूल गए दोस्त, ठीक है। बोला 75% संख्याओं में से प्रत्येक में से 6 जोड़ दिया जाता है। 75% संख्याएं तो दी गई हैं, अगर 75% को मैं बात करूं तो क्या 75/100 नहीं लिख सकते। जी सर लिख सकता हूँ। और 75/100 को 25 या 75/25 को 100 नहीं लिख सकते। जी सर लिख सकता हूँ। लिख सकते हो ना भैया। जी सर। अब बोला जा रहा है ये 4/3 हो गई, 4/3, और ये जो 4 आया ये क्या हो गई, ये कुल संख्या आ गया। क्या आ गया भैया, ये कुल संख्या आ गया। और जो ऊपर 3 है ये क्या है, 75% है। तो इन 75% में भैया क्या करते हैं,
6 जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है भैया? 6 जोड़ा जाता है। तो ये टोटल संख्या है, ये जो 3 आया भैया, ये क्या आया? ये टोटल संख्या है 3। तो 3 में अगर हम लोग 6 का गुणा कर देंगे भैया तो इनका योग मिल जाएगा कितना? 18, है ना दोस्त? 18 मिल जाएगा। आगे बोला ये कि जो बची संख्या है, शेष संख्या में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है। तो भैया शेष कितनी संख्या पर बचेंगी? एक ही संख्या तो बच रही है, 3। टोटल की बात कर रहा हूँ, 4 कुल है, तो इसमें से 3 में भैया से सभी में से 6 हमने जोड़ दिया और बाकी में से भैया 9 घटा रहे हैं, यानी कि 9 घटाएंगे तो भैया एक में बचा, तो एक में गुणा कर देंगे भैया तो इनका योग निकल आएगा। ठीक है, गुणा कर कर योग ही निकालते हैं औसत से। तो भैया संख्या का गुणा किया 1 में तो कितना हो गया भैया? 9 माइनस का 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा क्या? माइनस का। बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही दोस्तों? तो संख्याओं का नया औसत आपसे पूछा जा रहा भैया। तो ये कुल करेंगे इसको सॉल्व, तो कुल संख्याओं का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? ये योग निकलेगा। क्या निकलेगा भैया? योग निकलेगा। तो कितना योग बचेगा? 9 बचेगा। 9 क्या बचा भैया? योग बचा। अब यहाँ पर जो 9 बचा है, क्या बचा है? योग बचा है। औसत अब निकालेंगे तो औसत क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा भैया? योग बटे कुल संख्या। योग कितना है? योग कितना आया भैया? 9 आया है। और कुल संख्या कितनी थी? 4। 4 से डिवाइड कर देंगे भैया इसको, तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे भैया, जो 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर से वो 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, 2.25 बढ़ जाएगा। सॉरी, हाँ भाई, प्लस का है ना तो वो बढ़ जाएगा। यानी पहले औसत कितना था? 36, तो अब कितना हो जाएगा? 2.25 इसमें और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया? 36 2 38.25, 38.25। नया औसत क्या मिल जाएगा? 38.25। ऑप्शन नंबर भैया आपका सी सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे सभी लोगों को ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया या नहीं आया भाई। ठीक है, 75% संख्या का दिया था, 6 जोड़ रहे थे 75% में, और शेष में भैया 9 घटा रहे थे। तो आपको जो 75% संख्या थी वो यहाँ पर हम टोटल 4 मान ली, 75% संख्या 3 हो गई। 3 में 2 से 6 जोड़ रहे थे तो हम उनका योग निकालेंगे तो 3 गुणे 6 कर देंगे। शेष में 9 घटा रहे थे तो यहाँ पर घटा दिया भैया। अब हमको कुल संख्याओं का योग मिल गया, उनका औसत निकाल लिए, जितना आया उतना पहले वाले औसत में हमने जोड़ दिया। और अगले क्वेश्चन पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया आपको कि 6 संख्याओं का जो औसत है वो 32 दिया गया है। ठीक है, आपके पास संख्या हमको दी गई है, 6 संख्याओं का जो औसत है वो 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए और बची हुई प्रत्येक संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत अब आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम संख्याओं का योग निकालेंगे। बोला 6 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है सर जी। आगे बोला प्रथम 3 संख्या, जो पहले की 3 संख्या है उनमें बोल रहा है 2 सभी में बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हम 2 बढ़ा देंगे तो इनका योग निकालने के लिए 3 संख्याओं में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है भाई। आगे बोला कि शेष बची हुई संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाएगा। अब संख्या कितनी बची? 6 संख्या थी, जिसमें से 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया। ठीक है, अब बची हुई संख्या 3 है, 3 में बोला 4 घटा देंगे तो इसमें -4 का गुणा कर देंगे क्योंकि घटा रहे हैं भैया। तो 4 3 12, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 12 आ जाएगा। टोटल कुल सॉल्व करेंगे, कुल औसत योग निकालेंगे तो माइनस के 12 से प्लस का 6 निकलेगा भाई, तो माइनस का यहाँ पर 6 बच जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा। अब जब औसत निकालोगे भैया, जब औसत निकालोगे तो कुल कितनी संख्या थी? कुल योग बटे संख्या होता है तो -6 बटे 6 हो जाएगा भैया। तो ये क्या आ जाएगा औसत? इसका -1 आ जाएगा। तो पहले औसत था कितना? 32, अब घटा दिए 1, कितना बचा? 31। अब ये हो कहाँ से रहा है? ये डायरेक्ट कर कहाँ से पा रहा हूँ भैया? तो अभी आपको बताया था ना शुरुआत में कि एक अगर औसत पहले दिया गया है, उसमें अगर सभी में हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो उसमें भी 1 जोड़ देंगे, सभी में 1 घटा रहे हैं तो 1 घटा देंगे, 2 का गुणा कर रहे हैं तो पहले वाले औसत में 2 का गुणा कर देंगे। उसी पर ये सारे क्वेश्चन लगते जा रहे हैं भैया। ठीक है, अगला दिया 10 नंबर क्वेश्चन आपको कि एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत, ये देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन ये मिला है। ये क्वेश्चन कुछ बेहतरीन लेवल का आपके पास आया हुआ है। दिया एक व्यक्ति के पहले 4 माह का जो औसत मासिक खर्च है वो 1800 रुपये है तथा अगले 8 माह का 2000 रुपये है और 1 साल की उसकी बचत 5600 रुपये है। इसका औसत मासिक आय बताना है। औसत मासिक आय भैया बताना है। तो आय बराबर होता क्या ये पता सभी बच्चों को? आय बराबर क्या होता है ये बताना पड़ेगा। तो याद रखना छोटी सी बात की आय बराबर होता है भैया खर्च। आय बराबर खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत, जो खर्च और बचत होती है वही आपकी आय होती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना देरी के। ठीक है, दिया है एक व्यक्ति का पहले 4 माह का जो औसत है वो 1800 रुपये था। तो ये औसत खर्चा है।
औसत खर्चा है। हमको योग निकालना तो क्या करेंगे, 4 का गुणा किससे कर देंगे, 1800 में। 4 का गुणा 1800 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7200। कितना आ जाएगा भैया, 7200। आगे बोला है कि अगले 8 माह का 2000 रुपये है, तो अगले 8 माह आएगा भैया उसका 2000 रुपये हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 यानी कि 16,000 हो जाएगा। यानी अगले 8 माह में 16,000 रुपये खर्चा का ये योग निकला, वो औसत दिया था। ठीक है, अब हम टोटल खर्चा निकालेंगे। टोटल खर्चा ये कितने महीने हो गया, 8 4 12 महीने। 12 महीनों का कुल खर्चा कितना है, 12 महीनों का खर्चा, 12 महीनों का कुल खर्च लिख सकते हो इसको। 12 महीनों का कुल खर्च ये निकल कर आ गया कितना, 12 महीनों का कुल खर्चा भैया 0,0,2 7 3 3 सिलाए 1 1 1 2 23,200 रुपया। 23,200 रुपया है क्या ये भैया 12 माह का कुल खर्चा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं दिया, और एक साल की उसकी बचत कितनी है भैया, 5600 रुपए की। तो उसका औसत मासिक आय, पहले हमको आय निकालना है। तो आय निकालने के लिए हमने क्या सीखा भैया, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो भैया ये खर्च निकल कर आया है, अब बचत इसमें भी प्लस कर देंगे तो हमें पता क्या चल जाएगा, आय पता चल जाएगी कि कितनी आय है। आय और पता कितनी चलेगी भैया, पूरे साल की। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, 0,0,6 और 5 3 8 और 2 28,600 रुपया भैया उसकी आय आ गई। अब वो उसका औसत मासिक आय पूछा है, मासिक आय पूछा है, और ये निकला कितने दिन का भैया, 12 महीने का, एक साल का। 12 महीने का, एक साल बोला था ना यहाँ पर, तो एक साल में भैया 12 महीने ही होते हैं, तो एक साल में उसकी बचत इतनी थी। तो एक साल में कितना बचाया भैया, मतलब टोटल खर्चा और आय, मतलब खर्च और बचत मिलाकर 28,600 रुपया। अब मासिक आय यहाँ से ज्ञात कर सकते हो कैसे, जब मासिक आय निकालना है यानी कि औसत निकालना भैया, समझ लीजिए औसत ही निकालना है, औसत मासिक व्यय। तो भैया 28,600 बट्टे में क्या हो जाएगा भैया, बट्टे में आ जाएगा 12। सॉरी दोस्त, क्या आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। 1 मिनट, कुछ गलत तो नहीं किए ना भाई, ठीक है, सही है, सब सही है भाई। और आगे जोड़ते हैं इसको, एक थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख गया भैया 23,200 आना चाहिए था ना, जोड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कैसे, अभी बता रहा हूँ भैया। ठीक है, पीछे का जोड़ोगे ना तो 72 भैया जो आएगा वो 16,000 से, 16,000 में 4 स्टेप हैं, उसमें 3 ही है, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। सही कर रहा हूँ भाई क्वेश्चन को। अब इसको करते हैं, फिर से जोड़ लेता हूँ भाई। ठीक है, तो इधर 23,200 आएगा, क्योंकि आप लोग जोड़कर देख सकते हो। इसमें अब आपको जोड़ना क्या है भैया, 5,600 रुपया। 5,600 जोड़ोगे तो 0,0,628,358 और 2 28,800 रुपये कुल आय निकल कर आएगी आपकी। ठीक है, 28,800। अब इसको मासिक, औसत मासिक आय निकालना भैया तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल की बात कर रहा, तो 12 से डिवाइड करेंगे। 12 दूना 24, बचेगा 4 हो जाएगा 48, 12 चौक 48, पीछे डबल 0। तो औसत मासिक आय कितनी आ गई भैया, 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाता है। एक बेहतरीन लेवल का दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए था भैया। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं, कुछ और न्यू टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगला 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया भैया, ये दिया है कि देखो भाई, अगला क्वेश्चन और न्यू टाइप का है, सही गलत वाला। ठीक है, दिया 50 परिणामों का जो औसत है वो 30 पर क्लिक किया गया, मतलब 30 लिखा गया, 30 है। ठीक है, किया जा गया था, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन में, मतलब गिनते समय 73 के बदले 33 ले लिया गया था। तो सही औसत क्या होगा भैया, मतलब कि जैसे आपके पेपर हुआ भैया, उसमें आपको 73 नंबर मिलने थे, लेकिन मिल गए 33 नंबर। तो भैया क्या होगा, अब तो बवाल कर दोगे ना, अब क्या कर दोगे, बवाल कर दोगे। लेकिन बवाल नहीं करना है ना भाई, अच्छे से शांति से बात करनी, टीचर से बढ़ाएगा नंबर यार। ठीक है भाई, लड़कियां जल्दी परेशान होती हैं। चलो ठीक है, तो देखो करने का काफ़ी तरीका है। आप लोग इस पहले क्या कर सकते हो, इसको गुणा कर सकते हो। चलो बताता हूँ, पहले गुणा कर सकते हो, फिर उसमें भैया ये क्या बोला है कि परिकलन करते समय 73 के बदले 33 ले लिया गया, तो 73 जोड़ोगे और 33 घटा के जो बचेगा उसको 50 से फिर से डिवाइड करोगे, फिर आपका आंसर निकलेगा। तो ये लेंदी तरीका हुआ। जल्दी कैसे कर सकते हो, मान लीजिए आपका ये सही और ये गलत वाला हो गया, तो सही कितना था भैया 73, गलत कितना हो गया 33, मतलब सही तो लिखना उसको 73 था, लेकिन लिख उसने कितना दिया 33, तो वो कितना कम। अब सही वाला सही तरफ लिख दिया, गलत वाला गलत तरफ लिख दिया, यही तो गलत लिया। तो भैया यहाँ पर ये कितना कम लिखा, तो भैया अगर आप जैसे आपको 33 नंबर मिला है, 73 नंबर पाना था, तो आपको और कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, आपके एग्जाम आपके मार्कशीट को कितना नंबर बढ़ाएगा भैया, तो 40 नंबर। 3 में 3 गए 0, 7 में 3 गए 4, 40 नंबर उसको अभी आपके
मार्कशीट में जोड़ने पड़ेंगे, तब आपको दोस्त 73 नंबर मिलेगा। क्लियर। तो 40 नंबर जो बढ़ेगा वो पूरे में बढ़ेगा, तो 40 बटे क्या कर दोगे भैया 50, 40 बटे 50 कर दोगे, तो 0 से 0 खत्म, 4 बटे 5 को क्या लिख सकते हो भैया 0.8, क्योंकि 4 5 अट्ठे 40, तो इतना औसत पूरे पे बढ़ेगा। और पहले कितना था औसत 30, तो 0.8 हो जाएगा, 30.8 आपका नया औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया बी एकदम से सही जवाब है। तो बताएंगे आप लोगों को समझ में आई बात। दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, वहां से समझ लेना, जिसको नहीं समझ में आया है भाई, दिया है क्या कि 30 संख्या, आपकी 32 संख्या दे दिया, 30 संख्याओं का जो औसत है वो 106 है। यहाँ पर बोला कि बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याओं 182 और 136 को गलती से 92 और 186 ले लिया गया। सही औसत क्या है भैया? तो पिछले की तरह कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो हमने क्या कहा था, एक तरफ सही लिखेंगे, एक तरफ गलत संख्या लिखेंगे। सही कितना भैया 82 और 136, ये सही है संख्या, और गलत कितना ले लिया 92 और 186, ये गलत ले लिया भैया नंबर। तो सही नंबर कितना होगा 6 2 8, 8 3 11 का 1 हसीला 1 1 1 2, 218 सही नंबर था। और गलत कितना 6 2 8 9 8 17 का 7 हसीला 1 और 1 1 2, 278 ले लिया। यानी कि देने तो उसको 218 थे, लेकिन दे कितना नंबर दिया 278, यानी कि कितना कम करना पड़ेगा अब उसको, गलत लिया ना, तो कितना उसको कम करना पड़ेगा। तो भैया घटाएंगे, 8 में 8 गया 0 बचा, और 7 में 6 गया 1 गया 6 बचा 60, मतलब 60 नंबर उसको घटाने पड़ेंगे। तो घटाने किस में कर देंगे पूरे में से, तो टोटल औसत 60 नंबर जो कम हुआ पूरे में कम हुआ, तो 30 संख्या है, यानी कि इसको 30 से डिवाइड करोगे 30 दूनी 60, यानी कि 2 औसत भैया अब कम हो जाएगा। तो 106 में कम होगा कितना 2, तो 104 आपका नया एवरेज आ जाएगा। यही आपका दोस्त आंसर हो जाएगा, यही आपका दोस्त आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर बात करते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा, 30 गुणे 106 कर लोगे भैया, 30 गुणे 106, तो 0 6 3 18 का 8 सिला 1 3 0 0 3 1 9 3 3080 आएगा टोटल। 3 छक्का 18 का 8 सिला 1 3 0 0 की जगह 1 आ जाएगा भाई, 3 छक्का 18 3 0 0 की जगह 1 हसीला आ जाएगा ना, 3 1 9 3 3180 आया। ये योग आया इनका। अब इनका इनका इनको जोड़ो तो टोटल कितना होता है 218, इनको टोटल जोड़ो तो कितना आया था 278। तो भैया 218 की जगह पे 278 लिख दिया, तो कितना अधिक जोड़ दिया था 60 अधिक जोड़ दिया था। तो घटाना कितना पड़ेगा 60, इसमें 60 घटाओ क्या आ जाएगा 3120। 3120 को आप लोग क्या करोगे भैया 30 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 के तुम 3 1 9 3 3 4 12, ये सही औसत अब मिल गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन है भैया आपके लिए, ये क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया है समझ लीजिएगा। यह 39 संख्याओं का औसत जो है वो शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा होमवर्क में, देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। ईमानदारी से जितने लोग जुड़े हो 100 के 100% लोग इसका आंसर कमेंट करना कि सही जवाब देना ईमानदारी के बाद, ठीक है। तो इसका सही जवाब देखा जाएगा, आपको मैथ्स की कसम है, इसका आंसर देना कि क्या आंसर होगा दोस्त, ठीक है भाई। तो क्लास कैसी लगी ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमेशा। डेली 7 बजे जुड़ सकते हैं आप लोग बेहतरीन क्लास के लिए। तो कल की क्लास आज की छुट्टी हुई है, तो कल की क्लास लगभग आपकी 1.5 घंटे से ज़्यादा की मैं कोशिश करूंगा बनाने की भाई। तो कल सभी लोग 7 बजे जरूर जुड़िएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है भैया। तो वो जरूर जुड़ना, और कल जरूर जुड़ना, कल काफ़ी क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।